हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे एनर्जी नीड्स एंड इंटरैक्शंस, जिसमें हमने लाइट से जुड़े हुए इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। बट सबसे पहले लेंसेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने दो टाइप के लेंसेज पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है। अब जब हम किसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेजेस बनती हैं, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेजेस बनेंगी। तो हम लेंस फॉर्मूला को यूज करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल प्रिसाइजली कि अगर ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन पे रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। बट सबसे पहले लेंस फॉर्मूला समझ लेते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या है। लेंस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, यानी कि U, V, F, इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/V minus 1/U is equals to 1/F, यानी U, V, F इन तीनों का रिलेशनशिप है। लेंस फॉर्मूला से जुड़ी एक चीज और है जिसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वैसे तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट इनकी हाइट का अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं तो हम कहेंगे वो हमारा मैग्निफिकेशन है। लेकिन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि हाइट और डिस्टेंस दोनों से ही हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m is equals to V upon U और m is equals to HI upon HO, जहां पे m होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, U is the object distance, V is the image distance, HO is the height of object, O मतलब object and HI is the height of image। इन सब चीजों को हम अपने क्वेश्चंस में बहुत प्रिसाइजली यूज करते हैं। तो समझते हैं कि कैसे इन वैल्यूज को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आज के सेशन का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी लेंस का फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि बताइए स्क्रीन कहां पे रखें कि एक बढ़िया सी इमेज ऑब्टेन हो जाए। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बट सबसे पहले लिखते हैं कि हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/V minus 1/U is equals to 1/F। अब हमें क्वेश्चन में U गिवन है और F गिवन है। U और F, U and F, तो V को यहां अकेला छोड़ देते हैं। 1/V is equals to 1/F, 1/U उस तरफ जाएगा प्लस 1/U। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/V is equals to 1/F, F की वैल्यू was 20 सेंटीमीटर्स, प्लस 1/U, U की वैल्यू है -40 सेंटीमीटर्स। माइनस साइन कन्वेंशन से आता है, -40 सेंटीमीटर्स। सॉल्व करते हैं। 1/V इज इक्वल्स टू, अब ये नेगेटिव का साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, 1/40। फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/V इज इक्वल्स टू 20 एंड 40 का एलसीएम आता है 40। 20 2s are 40, 2 1s are 2, minus 40 1s are 40 and 1 1s are 1. So 1/V की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 minus 1, 1/40. Therefore V is equals to 40 सेंटीमीटर। और V की वैल्यू प्लस में आई है, पॉजिटिव में आई है। इसका मतलब जो हमारी इमेज बनी है वो राइट साइड बनी है।
अब हमने v की वैल्यू तो कैलकुलेट कर दी, अब hi कैलकुलेट करते हैं। hi का एक फॉर्मूला था, m इज इक्वल्स टू v अपॉन u, और m का ही दूसरा फॉर्मूला था hi अपॉन ho, यानी कि हमें m कैलकुलेट करना पड़ेगा, या हम दोनों फॉर्मूलास को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। दैट इज v अपॉन u इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। v की वैल्यू अभी कैलकुलेट करिए 40 अपॉन u की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन थी -40 इज इक्वल्स टू hi मुझे कैलकुलेट करना है, और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाज 7 सेंटीमीटर्स। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहां बच गया -1 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हाइट ऑफ इमेज भी आ गई -7, यानी ऑब्जेक्ट भी 7 सेंटीमीटर का था और इमेज भी 7 सेंटीमीटर्स की है। डिफरेंस है नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। कितना इजी है ना सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर्स इज हेल्ड 30 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब लेंस की हमें फोकल लेंथ इस केस में दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तीनों चीजें निकालनी है, तो दोबारा से स्टार्ट कहां से करेंगे? लेंस फॉर्मूला से। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन v मुझे कैलकुलेट करना है, तो देयरफॉर 1 अपॉन f, और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। अब f की वैल्यू है -10 प्लस 1 अपॉन u, u की वैल्यू है -30। दोनों ही नेगेटिव में है। आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस माइनस इज -1/30। जो नेगेटिव सिंबल्स थे वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चले गए। 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 30 एंड 10 का एलसीएम इज 30, 10 3 is 30, 3 multiplied by -1 is -3, and 30 1 is 30, 1 multiplied -1 is -1. So 1 upon v यहां से आ गया -4/30। जैसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2/15 और -7.5 सेंटीमीटर, यानी कि v की वैल्यू आ गई -7.5 सेंटीमीटर। यहां पे ये रेसिप्रोकल में होगा, और हम 1 अपॉन v को रेसिप्रोकेट कर देंगे ताकि v की वैल्यू आ जाए। अब v हमारे पास आ गया -7.5 सेंटीमीटर। अब हमें जो अगली चीज कैलकुलेट करनी है वो है m। m इज इक्वल्स टू v बाई u। m इज इक्वल्स टू v जो हमने अभी कैलकुलेट किया था -7.5, एंड u हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 7.5 1s are 1 and 7.5 4s is 30, so m की वैल्यू आ गई 1/4। ध्यान देने वाली बात यह है कि m पॉजिटिव है। पॉजिटिव m का मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। अब इमेज का साइज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो m का एक फॉर्मूला था, m इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। m 1/4 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। यहां सॉल्व करूंगा तो हाइट ऑफ इमेज स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी 5/4, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। पोजीशन -7.5, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज 1.25 सेंटीमीटर्स। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन जितने मुश्किल लगते हैं सॉल्व करने उतने मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस में
और ये समझने की कोशिश करते हैं कि और लेंसेज में क्या क्या चीजें जुड़ी हैं। लेंसेज में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, यानी किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो उसकी फोकल लेंथ को हम रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू 1/f। अब अगर ये एक क्वांटिटी है तो इसका कुछ SI यूनिट भी होगा। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो या 100 सेंटीमीटर हो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप में से बहुत सारे लोग स्पेक्स पहनते हैं जिनमें से कुछ का नंबर प्लस में होता है, मे बी +2.5 या +2, कुछ का नंबर माइनस में होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है। एक्चुअली में पावर प्लस या माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि पावर डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे, एंड कुछ लेंसेज की फोकल लेंथ प्लस में होती है और कुछ लेंसेज की फोकल लेंथ माइनस में होती है। इसीलिए द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। थी ना एकदम इंटरेस्टिंग बात। अब हमने इतनी सारी चीजें आज के सेशन में करी, तो आपका टास्क भी देख लेते हैं। आपका पहला टास्क होगा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। दूसरा क्वेश्चन है, a doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5D. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? That's all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye-bye. Take care and keep learning.